हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि अशोका की जो पॉलिसी है धम्मा वो क्या कुछ है। तो जब भी भाई बात आती है अपने इंडिया के ग्रेट रूलर की, तो शायद कहीं भी ऐसा होगा नहीं कि अशोका की बात नहीं आएगी। दुनिया के सबसे महान रूलर में से एक ये रूलर थे, है ना। और ख़ासतौर से अगर इंडिया की बात करें तो इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने धम्मा पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट करा और इनकी धम्मा पॉलिसी के थ्रू इन्होंने क्या क्या कुछ करा ना। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो कि भाई अशोका को अशोका मौर्य भी कहते हैं। और ये आपको पता है थर्ड एम्परर थे मौर्यन डायनेस्टी के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे, पोते थे। चलो आगे बात करें तो इनका रूल जो टाइम पीरियड था वो 268 बीसी से लेके 232 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। और इंडिया के ये ग्रेटेस्ट रूलर में से एक रूलर कहे जाते हैं। इनके टाइम पीरियड में इन्होंने मौर्यन जो अंपायर है उसको काफ़ी एरिया में एक्सपेंड करा, काफ़ी जो एरिया थे उनको इन्होंने कैप्चर करा, है ना। तो काफ़ी सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है कि इन्होंने जो इनके दादा के टाइम पीरियड में जो मौर्यन अंपायर इस्टेब्लिश हुआ था उसको कुछ नए एरिया के अंदर इन्होंने तब्दील करा, नए एरियाज़ को इन्होंने अपने मौर्यन अंपायर में जोड़ा, मतलब अपने एरियाज़ को क्या करा, एक्सपेंड करा। ये इनकी शुरुआत की पॉलिसी थी। हालांकि बाद में तो इन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया था कि भाई किसी एरिया को हमें जीतना है या किसी पर्टिकुलर राजा को हमें हराना है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये भी अपने पढ़ेंगे। तो अशोका की पॉलिसी के बारे में शुरुआत करते हैं अपने कि शुरुआत में जो इनकी पॉलिसी थी वो कैसी थी, मिलिट्री एक्सपेंशन की और कंक्वेस्ट की पॉलिसी थी। यानी कि शुरुआत में इनका यही प्रयास था कि अपने को क्या करना है, नए एरिया को अपने अंदर मिलाना है, यानी कि किसी और एरिया को हराना है और उस एरिया पे कैप्चर करना है। ये इनकी सोच थी शुरुआत में, जो एक राजा की होती है वो गलत नहीं कहलाती, एक राजा की सोच ऐसी होती ही है। लेकिन कलिंगा का जब वॉर हुआ 261 बीसी के अंदर, तो उसके बाद से इन्होंने क्या किया भाई, वॉर को एकदम छोड़ दिया। कहा जाता है कि कलिंगा के वॉर में इनके जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। इनको लगता है कि भाई इतनी बड़ी जो किलिंग्स होती है इससे अपने लाइफ लोगों की छीन रहे हैं, इतने लोगों को जो मारा जा रहा है, कितनी की जो लाइफ है उसका लॉस हो रहा है, यार इससे क्या मिलता है। तो यहाँ से इनका जो हर्ट है वो चेंज होता है कहीं ना कहीं, है ना। ये हर्ट भी होते हैं और इनका जो दिल है वो चेंज भी होता है। वो चेंज ये होता है कि छोड़ो यार, ये वॉर वार सब त्याग देते हैं। लेकिन मैं ये बात करूँ तो एक राजा को जो ऐसी पॉलिसी छोड़ना है ये कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है। यही एक कारण रहता है कि जो मौर्यन अंपायर है वो डिक्लाइन क्यों होता है। तब अपने जब इसकी चर्चा करेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ द मौर्यन अंपायर, तो अपनी बात करेंगे उसमें कि ये जो अशोका की पॉलिसी है ना, कहीं धम्मा गाना ये एक पॉलिसी भी थी। क्योंकि भाई राजा का जो मेन काम होता है क्षत्रिय का, वो यही कहा जाता है कि उसके हाथ में तलवार होनी चाहिए। यानी कि कोई नया राजा है, कोई दूसरा राजा है, कोई अदर जो सराउंडिंग एरिया का राजा है वो इस एरिया को जीत ना पाए। और आप अपनी जनता को प्रोटेक्शन तभी दिलवा पाओगे जब आपके हाथ में हथियार होंगे। तो इन्होंने हथियार त्याग दिया, तो कहीं ना कहीं ये इनकी एक कमी भी होती है। लेकिन देखो, जाने ये इसी के लिए जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसके थ्रू बहुत अच्छे अच्छे काम करे। इन्होंने एक इंसानियत को समझा, इन्होंने सभी जो रिलीजन है उनको मतलब ध्यान में रखा। और लेकिन मेन इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ से इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पे ये धम्मा एक पॉलिसी होती है उसको लेके आते हैं, वो अपने अब आगे चर्चा करेंगे। तो वहाँ से ये देखो वायलेंस की पॉलिसी से ये नॉन वायलेंट में चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे ये पॉलिसी को लेके आते हैं धम्मा, और जिसके अंदर एक ही प्रयास होता है कि नॉन वायलेंट हमें रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टॉलरेंस करना है, हमें वेलफेयर का काम करना है, हर एक जीव को बचाना है, हर एक इंसान को बचाने का हमें काम करना है। तो यहाँ पे जो ये धम्मा है ये एक मोरल कोड था, ना कि कोई रिलीजियस कोड था। यानी कि किसी धर्म का कोड नहीं दिया इन्होंने, एक मोरल कोड दिया। मोरल का मतलब कुछ नैतिक बातें बताई, जैसा कि इन्होंने कहा कि सभी को पेड़ पौधे उगाने चाहिए, हमें जीवों पे दया करनी चाहिए, हमें जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसको अपने स्लेव के साथ, मतलब जो नौकर होता है उसको स्लेव के साथ स्लेव जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। मोंक वगैरह है, साधु वगैरह है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। इस तरह का इन्होंने कुछ पॉलिसी अपनाई, इसको धम्मा कहते हैं। यानी कि मेनली अहिंसा पे बेस्ड थी, नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी। इन्होंने कहा कि हमें पूरी दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश करना है, हमें वायलेंस को नहीं बढ़ाना, हमें नॉन वायलेंस को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि हमें जो जितने भी धर्म है, सभी जो रिलीजन है, उनके साथ टॉलरेंस करना है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही नहीं बढ़ावा देना, हमारे लिए सभी रिलीजन क्या है, एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने कहा अपने सब्जेक्ट्स माने अपनी जनता को। जब भी भाई ऐसी हिस्ट्री की बात आए, जब भी एक राजा के बारे में पढ़ रहे हो या पॉलिटी की बात है और वहां पे सब्जेक्ट्स वर्ड आए, तो समझ जाना कि भाई ये उनकी जनता के बारे में बात की जा रही है ना। इन्होंने वेलफेयर के काम करे अपनी जनता के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि उनमें से जैसे लोगों के वेलबींग के लिए क्या क्या कर सकता है भाई, कि भी हॉस्पिटल बना सकते हैं, पेड़ पौधों को लगाना कर सकते हैं, वाटर की व्यवस्था पूरे एरिया में कर सकते हैं, जैसे वेल वगैरह बनाना, है ना। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने करा। इसके अलावा इन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने का भी काम करा कि जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी फॉरेस्ट है, उन सबको अपने को बचाने, जीवों को अपने को नहीं मारनी। इन्होंने सोशल जस्टिस प्रोवाइड करी, और वो सोशल जस्टिस इन्होंने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी इंक्लूड करा। इन्होंने कहा कि किसी भी एनिमल को हमें नहीं मारना, किसी भी जीव हत्या पे
इन्होंने टोटल तरीके से बैन कर दिया उसको कि भाई कोई भी जीव एनिमल को हमें नहीं मारनी, जो अपनी क्रुएलिटी दिखाते हैं एनिमल्स के प्रति वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसा काम करा और इन्होंने मेन ये भी प्रयास करा कि जो अंडर प्रिविलेजेस लोग होते हैं, चाहे वो कास्ट में बात करो, चाहे किसी रिलीजन में बात करो, या वोमेन और चिल्ड्रन है, इनके इंप्रूवमेंट के लिए इन्होंने काम करा। और शुरुआत में इनकी जो आपको पता है इनकी पॉलिसी कैसी थी, इनकी पॉलिसी बाद में भी खैर यही रही थी। क्या मेन जो इनकी पॉलिसी थी वो क्या थी, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव था। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपने मौर्यन एम्पायर की जब बात करें तो इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उनके ऊपर एक, तो उनमें भी उन्होंने बात करी थी। इनका सिस्टम था सेंट्रलाइज, यानी कि इन्होंने सारा रूल अपने अंडर लेके गवर्नर अपॉइंट करे थे डिफरेंट एरियाज के अंदर, जो उस पर्टिकुलर एरिया को संभालते थे। तो इस तरह की इनका मैकेनिज्म रहा था और वो अशोका के टाइम पीरियड भी इन्होंने रहा। और जो इन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे डिफरेंट एरिया में, उनको राजूकास या प्रेदेशिकास करके कहते थे। तो ये वर्ड थोड़ा सा आप याद रख लेना, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे, उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों के लिए देखते थे और धम्मा की पॉलिसी को स्प्रेड करते थे इनके टाइम में ना। लेकिन पॉलिसी इनकी सेंट्रलाइज ही थी कहीं ना कहीं, कि अपने अंडर रख के सारी बातें, और धम्मा को किस तरह से स्प्रेड करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है, ये काम करा। और अशोका के एडिक्ट, अरे भाई जब भी अगर अपने बात करें हिस्ट्री की, तो अपने पिलर एडिक्ट की बात ना करें, रोक एडिक्ट की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और रोक एडिक्ट की अगर बात करते हैं, पिलर की एडिक्ट की बात करते हैं, तो शायद मैं कहूंगा कि भूल नहीं सकते अशोका का नाम, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो पिलर एडिक्ट है या रोक एडिक्ट है वो फेमस हुए थे। इन्होंने बहुत सारे पिलर्स पे अपनी जो पॉलिसी है धम्मा, उसको स्प्रेड करा। और धम्मा की पॉलिसी को जो स्प्रेड करने वाले बंदे थे ना, जो लोग रखे हुए थे, इनको क्या कहा जाता, धम्मा महामताज करके कहा जाता था। कहीं कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, धम्मा महामात्राज। तो एक ही बात है, वो जो धम्मा की पॉलिसी को स्प्रेड करते थे हर जगह, यानी कि लोगों को सिखाते थे कि धम्मा है क्या, तो वो था ये। और इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लगाए अपने पिलर के, जो रोक एडिक्ट्स लगाए या पिलर के ऊपर जो लिखवाया, वो बेसिकली प्राकृत और ग्रीक लैंग्वेज में वो लिखाते थे, ताकि वहाँ की जनता उनसे कम्युनिकेट कर सके। जो लोग वहाँ की ग्रीक समझ रहे तो वहाँ पे ग्रीक, और जहाँ पे प्राकृत चलती थी तो वहाँ पे प्राकृत जो लोग समझ रहे हैं उसमें लिखवाया जाता था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट कर सके। मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता मेरी वीडियोस में, तो किसी मेरे भाई बहन को हो सकता है दिक्कत हो जाए कि यार ये लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा, ये तो बहुत फास्ट बोलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप स्लो स्पीड को कर सकते हो अगर मेरी स्पीड फास्ट लगे तो, अदरवाइज आपको स्लो लगे तो तेज़ कर ही सकते हो ना। और मैं लाइन टू लाइन इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसमें ना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सीधी उसके बारे में बातें बता दूँ, कॉन्सेप्ट बता दूँ, जो चीज़ें वो आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप के नंबर भी देता हूं, जहां से आप मेरे से पीडीएफ भी मांग सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है भाई पीडीएफ का ना, वो सीधी दी जाएगी, ऐसा मत सोचना कोई चार्ज लगेगा। किसी मेरे भाई बहन को नीड हो तो ले लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हो ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना यार। फिर भी कोई वर्ड अगर हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कुछ बोल जाता हूं तो दिल से क्षमा चाहूँगा ना। आगे बात करते हैं कि इन्होंने मेन, आपको पता ही है यार कि बुद्धिज्म को सपोर्ट करने का इन्होंने प्रयास करा, बुद्धिज्म को इन्होंने स्प्रेड करा। और आउटसाइड इंडिया के बाहर भी आपको पता है, श्रीलंका में, नेपाल में, तिब्बत के अंदर, इवन इजिप्ट तक गए, सीरिया तक गए, यहाँ तक इन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास करा अपने धम्मा की पॉलिसी फैलाने का, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का। तो एक तरह से बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था ना, वो अशोका के टाइम पीरियड से ही स्प्रेड हुआ था, है ना। और इन्होंने बहुत सारे, आपको पता है, जो जिनको अपने बोलते हैं स्तूपास, वो स्तूपास बनाए। बहुत सारे मोनास्ट्रीज होते हैं जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं, जो मोंक है वो रहते हैं, ये इन्होंने बहुत सारे बिल्ड करे थे। इवन आपको पता है जो गौतम बुद्ध थे, इनकी अस्थियों को इन्होंने निकाल के नए नए बहुत सारे स्तूप्स बनाए अलग अलग जगह। इनकी कुछ कुछ अस्थियां लगा लगा के ना, डाल डाल के नई नई अस्थियां, जो भी भगवान बुद्ध की जो अस्थियां थी उनको वहां पे दफनाते और उसके ऊपर स्तूप बनाते। तो इन्होंने काफ़ी सारे स्तूप वगैरह बनाए। तो ये थे अशोका और उनकी धम्मा की पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई गलती रही हो तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।